क्या आपने कभी कोई पुराना पीतल का दिया देखा है जो चुपचाप बहुत पुरानी कहानियां समेटे हुए हो? यह दिया नाजुक नक्काशी और हल्की चमक के साथ सिर्फ एक चीज नहीं था, यह यादों का रखवाला था। इसने त्योहार देखे थे, प्रार्थनाएं सुनी थीं और पीढ़ियों को बढ़ते हुए देखा था। एक बरसात वाली दोपहर इसके दिल से एक सुनहरी चमक निकली, जैसे फुसफुसा रही हो, करीब आओ, मुझे एक राज बताना है। अब समय आ गया था कि इसकी जादू को दो जिज्ञासु बच्चे खोजें। एक आरामदायक घर में भाई बहन रोहन और रिया को अपने दादा अजोबा का स्टडी रूम बहुत पसंद था, जहां हर कोना किसी रहस्य से भरा लगता था। ये कमरा किताबों, नक्शों और पुराने खजानों से भरा था, जैसे हर शेल्फ पर कोई नई दुनिया छुपी हो। एक दिन रिया ने सबसे ऊंची शेल्फ पर एक चमकती हुई चीज देखी, वही पुराना पीतल का दिया जो हमेशा रहस्यमयी लगता था। अजोबा मुस्कुराए, ये सिर्फ कोई लैंप नहीं है, इसमें एक अनोखा जादू छुपा है। ये दिया का जादू है, एक जादुई लैंप जिसकी एक खास कहानी है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में चली आ रही है। उन्होंने दिया बड़े प्यार से उनके हाथों में रखा, जैसे कोई खजाना सौंप रहे हो। वह दिया ठंडा और चिकना लगा, जैसे उसमें समय की कहानियां छुपी हो, और उसकी नक्काशी गरम, सुनहरी और चमकदार थी, मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो। एक कहानी? अजोबा, क्या यह सच है? क्या इसमें सचमुच जादू है? ए जोबा, सभी कहानियाँ सच होती हैं अगर आप विश्वास करें। हर कहानी में थोड़ा सा जादू छुपा होता है। यह कहानी दो बच्चों के बारे में है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिन्होंने छोटी छोटी चीजों में असली जादू ढूंढा और अपनी कल्पना से उसे बड़ा बना दिया। बच्चों ने सुना, उनके दिल आश्चर्य और उम्मीद के लिए खुले थे, और उस शाम स्टडी रूम में जादू सचमुच महसूस होने लगा। अजोबा की कहानी उन्हें एक धूप वाले गांव में ले गई, जहां आनंद और लीला एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक सुबह लीला को जड़ों के नीचे एक चमकती हुई पीतल की चाबी मिली। आनंद, देखो, वह चाबी गर्म और ऊर्जा से भरी हुई एक रोमांच का वादा कर रही थी। बरगद के पेड़ ने उन्हें एक गुप्त मिशन सौंपा था। चमकती आंखों से वे जानते थे कि उन्हें वहीं जाना था जहां वह चाबी ले जाती। चाबी आनंद और लीला को एक काई लगे भूले हुए कुएं तक ले गई। इसमें एक छोटा सा ताला है, क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? चाबी ने एक छिपे हुए डिब्बे को खोला, जिसमें एक नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा था। अंदर व्हिस्परिंग वुड्स का एक चमकता हुआ नक्शा और इंद्रधनुषी रंग के चमकते बीजों की एक थैली थी। हर बीज एक अलग रंग का है। उनका जादुई रोमांच अभी शुरू ही हुआ था। नक्शा उन्हें रहस्यमयी व्हिस्परिंग वुड्स तक ले गया, जहां पेड़ हल्की रोशनी में चमक रहे थे और फूल हवा के साथ मधुर गीत गा रहे थे। हर कदम पर बच्चों को जादू और रहस्य का एहसास हो रहा था, मानो जंगल खुद उन्हें बुला रहा हो। आनंद, फूल संगीत बना रहे हैं, उनकी धुनें बहुत प्यारी हैं, जैसे कोई परी कहानी सुना रहा हो। और मशरूम चमक रहे हैं। ये जंगल सचमुच जादुई है, हर चीज में कोई न कोई रहस्य छुपा है। दोस्ताना जीव जंतुओं ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वे एक सुनहरे पत्तों वाले पेड़ के पास पहुँचे, जिसका चेहरा बुद्धिमान और दयालु था, पेड़ की मुस्कान ने बच्चों का डर दूर कर दिया। स्वागत है छोटे बच्चों, तुम सब बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आए। जंगल को आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ की खुशियाँ धीरे धीरे कम हो रही है। मेरे जादुई फूल की पंखुड़ियाँ खो गई हैं और जादू फीका पड़ रहा है। अगर पंखुड़ियाँ वापस नहीं आई तो जंगल उदास हो जाएगा। केवल शुद्ध दिल ही पंखुड़ियों को ढूंढ सकते हैं और जंगल की खुशी वापस ला सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम मदद करेंगे। हम मिलकर पंखुड़ियाँ ढूंढेंगे और जंगल को फिर से हंसता खिलखिलाता बना देंगे। और इसी तरह जंगल को बचाने की रोमांचक खोज शुरू हुई, जिसमें हर बच्चा उम्मीद और साहस से भरा था। इंद्रधनुषी बीजों के मार्गदर्शन में आनंद और लीला ने उन्हें वहां बोया जहां परछाइयां पड़ती थीं, और हर बीज के साथ उन्होंने अपने दिल की एक छोटी सी दया भी बो दी।
बच्चों के चेहरों पर उम्मीद की चमक थी, मानो वे जानते हों कि कुछ अद्भुत होने वाला है। और चमकती बेलें उन्हें जंगल में और अंदर ले गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। बेलें उन्हें चमकते पत्थरों की एक नदी तक ले आईं, जहां पानी में जादुई रोशनी झिलमिला रही थी। वहां खोई हुई पंखुड़ियां बस पहुंच से बाहर चमक रही थी, मानो वे बच्चों की दया का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी दयालुता देखी गई है, मुझे मदद करने दो। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो जादू और भी गहरा हो जाता है। जलपरी ने पंखुड़ियों को किनारे तक पहुंचाया। उसकी आंखों में आभार और खुशी की चमक थी। आनंद और लीला ने पंखुड़ियों को जादुई फूल में वापस रखा, जो रंग और रोशनी के एक धमाके में खिल उठा और पूरे जंगल में उसकी ऊर्जा फैल गई। जंगल का जादू वापस आ गया और जंगल खुशी से भर गया। हर पेड़, हर जीव, सबने इस बदलाव को महसूस किया। धन्यवाद बच्चों, तुमने दिखा दिया कि सच्चा जादू दयालुता में छुपा है। सबसे बड़ा जादू एक दयालु और मददगार दिल होता है, जो सबको जोड़ता है और दुनिया को सुंदर बनाता है। स्टडी रूम में वापस दिया रोहन और रिया के हाथों में और तेजी से चमका, जैसे उनकी समझ और दया ने उसे और शक्तिशाली बना दिया हो। तो जादू लैंप या चाबी में नहीं था, क्या असली जादू कुछ और था? अजोबा मुस्कुराए। असली जादू हमेशा तुम्हारे दिलों में था। जब तुम दयालु बनते हो तो दुनिया बदल जाती है। सच्चा जादू हमारे चारों ओर है, जिसे वही देख पाते हैं जो दयालु और प्यारे होते हैं। जब दिल शुद्ध हो तो हर जगह जादू बिखर जाता है।